एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। और अभी है 10:30 और आज है तारीख 10, शायद 10 तारीख है आज। तो आज है महालक्ष्मी। आप सभी को महालक्ष्मी की दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आप लोगों के घर में आएँ और आप लोगों की जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी कराएं। तो अभी मॉर्निंग हो चुकी है, सुबह का जो भी सारा काम वो मैंने कर दिया क्योंकि आज बहुत सारा काम है। और हम लोगों के यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से त्यौहार मनाया जाता है। हाथी की पूजा होती है, तो यहाँ से हम लोग ने हाथी लेकर नहीं आया, खुद ही बनाया था रात में। तो बनाने की वीडियो नहीं ले पाए थे क्योंकि कल रात में इतनी बार लाइट आ रही थी, जा रही थी, बहुत तेज बारिश भी हो रही थी। तो हाथी हमने रात में ही बना दिया था, उसको सूखने रख दिया है और उसकी ही पूजा करेंगे। और आज बनते हैं हमारे यहाँ बहुत सारे पकवान, तो उसके लिए मैंने पहले से ही सारे काम कर लिए हैं और केवल अब मैं पकवान बनाऊंगी। सुबह का जो भी लंच बॉक्स है और बच्चों के लिए खाना वगैरह, क्योंकि मेरा तो आज फास्ट है तो मैं तो फास्ट रहूंगी। और आज है गुरुवार और कल भी रहेगा क्योंकि मैं फ्राइडे भी रहती हूँ। तो बस मैंने सुबह का जो भी सारा काम था वो सब कर दिया है क्लीन, क्योंकि अब केवल मेरा काम रहेगा तो मैं अपना करती रहूँगी। क्योंकि बीच बीच में बच्चे आके फिर उनको भूख लगेगी, भाई बच्चे होने तो भूख लगनी ही लगनी है। तो मैंने उनका सारा काम कर दिया है, तो मैंने सोचा अब अपने ब्लॉग को भी स्टार्ट कर दिया जाए। और आप लोगों के यहाँ कौन कौन महालक्ष्मी व्रत रहते हैं कमेंट करके बताइएगा। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और बने रहिएगा। और मैं आपसे पूरा शेयर करूँगी कि हम कैसे पूजा करेंगे और क्या क्या मैं बनाने वाली हूँ। तो यही सब बनता है हमारे यहाँ। गुजिया बेसिक उसमें मैन रहता है, गुड़ का बनता है, ऐसे मुठिया बोलते हैं हम लोग उसको, पता नहीं क्या बोलते हैं, हम लोग मुठिया बोलते हैं। तो सुरहा भी बोलते हैं उसको, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग उसको बोला जाता है। तो उसको हम बनाएंगे। और तो अभी थोड़ा सा मैं रेस्ट करूँगी क्योंकि जस्ट अब भी मैं काम करके आई हुई हूँ। तो मैंने सोचा कि पहले मैं अपने ब्लॉग को स्टार्ट कर दूँगी, इसके बाद मैं अपना काम करूँगी। और पीछे का जो भी बैकग्राउंड है ना उसको आप प्लीज़ इग्नोर करिएगा, क्योंकि आपको पहले से पता है कि सामान तो है नहीं ज़्यादा। सामान जहाँ जो चीज़ मिलती है वहाँ बस घर धरो वाला काम रहता है। तो और बच्चों वाला घर है तो बच्चे यहाँ का सामान यहाँ, यहाँ का सामान यहाँ। जिसके जिसके घर में बच्चे रहते हैं उसके घर में तो यही काम रहता है। मतलब घर साफ सुथरा तो रह ही नहीं सकता है। और अभी तो मेरे बच्चे थोड़े बड़े भी हो गए हैं, जब और छोटे थे तो और जितने बड़े बड़े होते जाते हैं उतने ज़्यादा परेशान करते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, बच्चे अपना काम कर रहे हैं, दोनों देख रहे हैं टीवी। तो बस अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और इसके बाद मैं अपने काम को कंटिन्यू करूँगी। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में बनाना है मुझे, सबसे पहले तो मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय, क्योंकि चाय बनाना बहुत जरूरी है। और बहुत सारी चीज बनाना है, सलोनी बनानी है, पपड़ी बनानी है और मुठिया बनानी है, बेसन की बत्तियां बनानी है, बहुत सारा आइटम बनाना है। तो अभी बजे हैं 1:30। 1 घंटे मैंने आराम किया है, बच्चों को देखना है। तो बस आराम तो अभी आज है नहीं, क्योंकि आज बहुत सारा काम है। और जो सामान मैंने मंगवाया था वो आ चुका है, तो उसको मैंने सैनिटाइज करके रख दिया था। तो 1 घंटे तक के लिए वो सैनिटाइज होके रखा था वहाँ पर। तो अभी मैं जस्ट बनाऊंगी चाय। दूध वाला भी आया था तो दूध को मैंने गर्म कर लिया था, दूध पूरा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए आज काम की शुरुआत करनी है, क्योंकि शाम को होगी पूजा। तो वो तो ये आएंगे तभी मैं करूँगी, उसके पहले मैं पूरी तैयारी कर लेती हूँ। और बच्चों को खाना दे दिया है मैंने, और अभी रुद्र ने खा लिया, ध्रुव का खाना बाकी है तो ध्रुव को दे देती हूँ खाना और मैं बना लेती हूँ अपने लिए चाय। और इसके बाद बनाते हैं फटाफट से ढेर सारी रेसिपी। ये सारी जो रेसिपीज बनती है ना ये बहुत काम में आती है। तो इनको आप स्टोर करके रख सकते हो, तो मैं थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना कर रखूँगी कि जो सुबह शाम के इवनिंग स्नैक्स है ना तो वो बहुत ही काम आता है चाय में। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत सारा काम है, वीडियो लंबा भी हो सकता है। और मैं आप लोगों को पूरी रेसिपीज दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या बनाऊंगी और किस तरह से बनाऊंगी, तो आप लोगों को भी हेल्प हो जाएगा। वैसे ये जो रेसिपीज हैं सभी से बनानी आती है, लेकिन मैं जैसे बना रही हूँ तो आप लोगों से शेयर करना तो बनता है। तो फटाफट से बना लेती हूँ चाय।
तो यहाँ पर पूरा सामान रखा हुआ है, बाहर से वो आ रहा है, सारा सामान रखा हुआ है। मैंने यहाँ पर मंगाया है बेसन, मैदा, सोयाबीन की करी, ये नहीं लगेगा व्रत में, मैंने मंगा कर रख लिया। और ये मंगाई है मैंने सूजी, तेल, छोले, और ये छोले मसाला है, और ये कराइल तेल, और ये है गुड़, और ये गुड़ से ही बनेगा, मतलब जो वो है पता नहीं कैसा पिघला टाइप का गुड़ है। और राजमा भी तो चीटी लग जाएगी हमारी। ये सारा सामान है। तो सबसे पहले तो मैं तेल को पैकेट जो है खोल लेती हूँ और इसे मैं डाल दूँगी कढ़ाई में, जिससे कि काम करने में थोड़ा इजीली हो जाएगा, बार बार डिब्बे से तेल नहीं निकालना पड़ेगा। तो मैंने पूरा ही तेल कढ़ाई में डाल दिया है और अब मैं मैदे को सबसे पहले छान लूँगी। तो मैं अभी आधा ही यूज़ करूँगी, पूरा नहीं बनाना है मुझे। तो आधे को मैं अच्छी तरह से छान लेती हूँ, क्योंकि जो भी इसमें गंदगी वगैरह होगी। वैसे मैं हमेशा पैकेट वाला मंगाती हूँ, लेकिन इस बार लूज़ वाला आ गया है तो मैं इसी का यूज़ कर लूँगी, क्योंकि ये पूरा ही यूज़ हो जाएगा। तो इसको मैं छान लेती हूँ। तो अब मैंने इसमें नमक डाल दिया है और मैं इसमें कराइल भी डाल दूँगी। तो कराइल अच्छी साफ़ थी, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा मुझे। और मैदा भी साफ़ ही था हमारा, लेकिन मैंने उसको साफ़ कर लिया था, क्योंकि एक बार मन का थोड़ा सा रहता है ना कि अच्छा साफ़ होना चाहिए। तो इस डो से मैं बना लूँगी, मठरियाँ भी बनाऊँगी और सलोनियाँ भी बनाऊँगी। तो अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया है। कराइल डालने से बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। इसको कहीं जगह पर मगरेल भी कहते हैं। तो अब मैं इसमें मोइन डाल रही हूँ। तो मोइन का ऐसा रहता है कि जब बिल्कुल लड्डू जैसे बनने लगे तब तक हमें डालना रहता है। मतलब इसमें 1 कटोरी के लगभग लग गया था, क्योंकि मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में लिया था। तो बिल्कुल इसी तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब पानी डालकर इसका एक सख्त आटा लगा लूँगी मैं। सख्त आटा ही लगाना है, क्योंकि जब ये रेस्ट करेगा तो अपने आप थोड़ा सा मॉइस्ट हो जाता है। तो मैं आटे को भी लगा लेती हूँ। तो आटा हमारा लग गया है। मैंने इसको रख दिया एक बर्तन में और कर दूंगी इसको साइड। ऑयल लगाकर मैंने रख दिया है। को अच्छी तरह से डो बनाकर रख दिया है और अब मैं बना लूंगी बेसन का। तो डो बना के रखती जाऊंगी, फिर बस बच्चे की कटिंग तो सटासट हो जाएगी। और तेल को मैंने कढ़ाई में इसलिए ट्रांसफर कर दिया कि बार बार डब्बा खोल, बार बार डब्बा को करो। और साफ तेल है तो मैंने इसमें ट्रांसफर कर दिया है। जितना मोइन के लगेगा उतना यूज कर लूँगी और बाकी फ्राई करने के लिए लगेगा, क्योंकि काफ़ी सारा क्वांटिटी में सामान बनेगा। तो मैंने इसलिए कढ़ाई में तेल ट्रांसफ़र कर लिया है। और अब मैं मारूंगी बेसन का आटा, तो उसको भी लगाकर मैं रख दूँगी तो रेस्ट हो जाएगा। इसके बाद मैं फिर लास्ट में सबसे गुड़ वाला आटा लगाऊंगी, जिससे कि फटाफट से फिर सभी चीज़ें कटती जाएंगी और फ्राई होती जाएंगी। तो मैं अब लगा लेती हूँ बेसन का आटा। तो अब मैं बेसन का आटा लगा रही हूँ, तो फिर से मैं बेसन को अच्छी तरह से छान लूँगी। तो मैं यहाँ पर आधे आधे सामान का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर 2 kg मंगाया था, तो आधा आधा मैंने बना लिया है और आधा आधा मैं रख दूँगी और भी कुछ बनाने के लिए। तो इसे भी मैं अच्छी तरह से छान लूँगी। सारा सामान बहुत अच्छा साफ़ सुथरा था, इसलिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो इसे भी मैं छान लेती हूँ। बेसन मैंने छान लिया है। अब मैं इसमें अजवाइन डाल रही हूँ। तो अजवाइन डालने से बेसन की चीज़ बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैंने इसमें नमक और अजवाइन बस डाली हैं। और यदि आप ऐसे ही बना रहे हैं तो आप इसमें मिर्च डाल सकते हैं, कोई भी मसाले डाल सकते हैं जो भी आपको पसंद हो।
तो व्रत में खाए नहीं जाते हैं, लेकिन ये व्रत में महालक्ष्मी के व्रत में बनाए जाते हैं, इसलिए सारी चीज़ें मैं बना रही हूँ। और इसमें भी मैं मोइन दे रही हूँ। तो वैसे ही है जैसे कि लड्डू बनने लगे तब तक हमें इसमें मोइन डालना है और बस इसे नॉर्मल पानी से सख्त आटा लगाकर तैयार कर देना है। तो पानी थोड़ा थोड़ा ही डालना है क्योंकि ये बेसन है, बेसन बहुत कम पानी लेता है। तो इसे भी मैं ऑयल लगाकर रख दूंगी साइड में। तो बिल्कुल सख्त आटा लगाया है मैंने। अब इस कोपर और छन्नी को हम अच्छी तरह से धो लेंगे। आटे का जो मुठिया बनाना है हमको और उसकी जो गुड़ पारे वो बनाने हैं। तो सबसे पहले ये कोपर और छन्नी को धोकर साफ़ कर लूँगी, क्योंकि जो मुठियाँ बनेंगी वही व्रत में खाई जाती हैं। तो पहले मैंने बेसन और मैदे वाला काम कर लिया है। इसको धो लूँगी तो थोड़ा सा इसका जो पानी है वो रिड्यूस हो जाएगा। आटा भी मेरा लग गया है और अब मैं गुड़ के लिए पानी बनाऊंगी। तो उससे जो भी डस्टिंग उसकी होगी, कचरा वगैरह होगा वो निकल जाएगा और आटा भी बहुत ही अच्छा सॉफ्ट बनता है। तो ये दोनों भी रेस्ट कर लेंगे जब तक मैं। तो इससे रेस्ट करने से क्या होता है, बहुत ही अच्छा बनता है। तो सभी के आटे मैंने लगा दिए और इस तरह से क्या है ना, जल्दी भी बन जाता है। अगर आप एक चीज़ बनाओ फिर पूरा उसको पूरा से कर लो, फिर दूसरा बनाओ, थक जाते हैं। तो मैं इस तरह से करती हूँ कि पहले पूरे आटे लगा लूँगी, मीठे, नमक वाले, शक्कर पारे, नमक पारे, जितने भी पारे हैं सबके आटे लगा लूँगी। इसके बाद फटाफट कटिंग करूँगी और फ्राई करूँगी। और मैं जाती हूँ, सारा सामान मैं वहीं से उठाती जा रही हूँ और बनाती जा रही हूँ, जिससे कि थोड़ा जल्दी भी बन जाएगा और दिमाग सामान ढूंढने में पूरा सामान नहीं जाएगा। तो जाती हूँ मैं, गुड़ लेकर आती हूँ, गुड़ से बनाती हूँ। और बीच बीच में चाय तो मेरी रखी ही रह गई, चाय तो मैंने पिया ही नहीं है। तो चाय जैसे कि तैसी रखी हुई है। तो बस अब मैं थोड़ा सा गुड़ वाला भी आटा लगा ही लेती हूँ, इसके बाद में चाय पीऊँगी। और अजीब टाइप का गुड़ है ये, पूरा पिघला पिघला है। तो गुड़ तो अच्छा है, लेकिन चलो इसको मैं पानी में भिगो देती हूँ। तो पहले मैं गुड़ का पानी बनाने के लिए पानी को गर्म कर लूँगी। बहुत खौलाने वाला पानी गर्म नहीं करना रहता है। तो जितना गुड़ लेना है उस हिसाब से पानी अंदाजे से मैं ले रही हूँ 2 गिलास। फिर भी ये ज़्यादा ही हो जाता है, हम कितने भी अंदाज से ले लें गुड़ का पानी ज़्यादा ही हो जाता है। तो ज़्यादा हो जाए तो हम इसके गुलगुले बना सकते हैं। तो यदि बच जाएगा तो मैं उसके गुलगुले बना दूँगी कल, क्योंकि गुड़ का पानी ख़राब नहीं होता है। उसको फ्रिज में रख देने से पानी उसका ख़राब नहीं होता, या फिर आप चाय भी बनाकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने अंदाजे से गुड़ डाल दिया है। लगभग 250 से 300 ग्राम का गुड़ मैंने डाला था। तो बस गुड़ को अच्छी तरह से घोल देना है। तो जब तक मैं गुड़ का पानी हो रहा है ना, तब तक मैं चाय पी लेती हूँ। और बच्चे लोग अपना कार्टून देख रहे हैं और अपना देखते रहते हैं, परेशान नहीं करते हैं। तो जब तक मैं अपना काम कर लूँगी। और पढ़ाई वगैरह हमने सुबह ही कर ली थी। तो वैसे तो ये गुड़ जो है बहुत ही मेल्टी है, इसको पानी गर्म करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन इसका जो भी वो है, क्या बोलते हैं, गंदगी होगी, जो भी इम्प्योरिटीज होगी, वो सब पानी से निकल जाएगी। और ये पूरा मेल्ट हो गया है, पूरा मेल्ट हो गया है। तो अब मैं इसको कर दूंगी बंद। और अब मैं एक मैदे वाला आटा लगाऊंगी, शक्कर वाला, और एक ये जो है ये तो मुठिया बनेगी और इससे मैं
16 बनाऊंगी भगवान के लिए, 16 रहती खुद के खाने के लिए, और इससे ज़्यादा ये कोई खाता नहीं है। तो इसके में जो गुड़ के गुड़ के शक्कर पारे होते हैं, वो पारे तो बोलते हैं, मीठे पारे, वही बना दूंगी। तो बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। हो चुकी है डन, एनर्जी आ गई है। तो मैंने 2 कप चाय और बनाकर रखी हुई, क्योंकि काम करते करते मेरे को चाय बहुत अच्छी लगती है, और ब्लैक टी, वाइट वाली नहीं। तो मैं इसको जाती हूँ धोने के लिए, और फिर मैं बनाती हूँ आटा। हो गई है और थोड़ी गीली है, लेकिन चलेगा। तो मैं आटा को ले आती हूँ। तो आटा मेरा पहले से छाना हुआ रहता है, तो आटे को ला देती हूँ, और आटे से जल्दी से बना देती हूँ मैं आटा, मार देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आटा ले लिया है अपने अंदाज से, और अब मैं इसका मोयन दूंगी घी से, क्योंकि हमने आटे का इस्तेमाल किया है। आटे का सामान घी से बनता है तो बहुत ही स्वाद आता है उसमें। आप ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन घी से और भी अच्छा बनता है। वनस्पति घी से भी बना सकते हैं, लेकिन वनस्पति घी का उतना बढ़िया टेस्ट नहीं लगता मुझे अच्छा। तो घी से मैंने अच्छी तरह से मोयन दे दिया है, और गुड़ के पानी से अच्छी तरह से हम इसे गूंद लेंगे। तो गुनगुना पानी है, इससे आटा बहुत ही अच्छा लगता है, और जो इसके मुठिया और जो गुड़ पारे बनते हैं बहुत ही टेस्टी, खस्ता और बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो इसमें लगभग 2 कटोरी के लगभग गुड़ का पानी लग जाता है, मतलब मेरे आटे में लग गया था। तो थोड़ा सा पानी बच गया है गुड़ वाला, तो उसको मैं रख दी हूँ साइड में, और घी का मोयन देकर मैंने इसको थोड़ा सा रख दिया है ग्रीस करके, और इसको भी मैं रख दूंगी साइड में रेस्ट होने के लिए। और अब मैं बनाऊंगी मीठे वाले, जो नमक क्या बोलते हैं उनको, शक्कर पाले। तो वो मैदे वाले अब बना रही हूँ मैं। तो उसके लिए मैं फिर से मैदा उसी बर्तन में छान ले रही हूँ। ढेर सारा मैंने तीली डाल दिया है। तीली डालने से बहुत ही नटी फ्लेवर आता है। तो तीली डाल दिया है मैंने। अब इसमें ऑयल का मैं मोयन दे दूंगी, और इलायची पाउडर भी डाला है मैंने इसमें। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, और बहुत ही खस्ता करारी ये बन के रहते हैं। मतलब जैसे आप मार्केट की बिस्किट नहीं पसंद करते हैं तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो इसका भी मैंने सख्त आटा लगा दिया है, और इसे भी ऑयल लगाकर ग्रीस करके छोड़ दूंगी रेस्ट होने के लिए। आटे मैंने लगा लिए हैं। अब मैं सबसे पहले गुड़ वाला बनाऊंगी, क्योंकि ये व्रत में सबसे पहले इसको मैं खाऊंगी भी, और इसको मैं बनाऊंगी सबसे पहले, तो तेल जूठा नहीं होगा। और उसके बाद उसके बाद फिर ये सारी चीज़ों को मैं बनाऊंगी एक एक करके। तो सबसे पहले मैं गुड़ वाले आटे से बना लेती हूँ। तेल को भी रख देती हूँ गर्म करने के लिए, कि साथ ही साथ मेरा तैयार भी हो जाए। तो तेल अभी फ्रेश है, तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगी मुठिया बनाने से, जिससे कि व्रत वाला जो भी बन जाए, और फिर मैं अपना जो बाकी का है वो बनाती जाऊँगी। तो मैं गैस में ऑन रख दिया मैंने तेल को गर्म होने के लिए, जैसे कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, फटाफट से बनाऊँ, क्योंकि आधा टाइम बनाने में फिर तलने में बहुत टाइम हो जाता है, और मुझे 5 बजे के अंदर पूरा कंप्लीट कर लेना है। तो पहले मैं ये 16 मुठियाँ बनती हैं खाने के लिए, और 16 मुठियाँ बनती हैं बनाने, मतलब भगवान को चढ़ाने के लिए। और उसके बाद आप जितनी बनाना चाहें उतनी बना सकते हैं। तो मैं केवल 32 ही बनाऊंगी। तो ये मैंने 32 मुठियाँ बना ली हैं, बाकी के मैं गुड़ पारे बना दूंगी। तो इसको बेलकर मैं इसका गुड़ पारे बना दूंगी इस तरह से। स्क्वायर में कट करने रहते हैं, बहुत पतले नहीं, बहुत मोटे नहीं। ये तो सभी से बनाने आते हैं। और आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, नारियल का बुरादा ऐड कर सकते हैं फ्लेवरफुल बनाने के लिए। और ये इस तरह से सिंपल भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। तेल हो गया अच्छी तरह से गरम। मीडियम फ्लेम पर गरम करना रहता है, जिससे कि ये अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए। और मीडियम फ्लेम पर पकते पकते ऊपर बढ़िया क्रिस्प हो जाने चाहिए। तो ये देखिए
धीरे धीरे से ये फ्राई हो रहे हैं। और ये मैंने गुड़पारे भी बना लिए हैं। और अब मैं बनाऊंगी सलोनी। तो आधे की सलोनी आधे की मठरी। तो कटिंग कर कर के मैं अलग अलग रखती जा रही हूँ। तो ये देखिए सलोनियाँ मेरी बन गई हैं। तो सलोनियों के कटते गुड़पारी के पकते मुठियाँ तल चुकी हैं। मैं चली गई 2 से 3 बार लाइट, तो मैंने बहुत सारा सूट नहीं करी हूँ। तो मैंने ये सलोनियों को फ्राई कर लिया है और अभी आधी सलोनी फ्राई हो रही है और मठरी अभी बाकी है। और ये भी बनाया मैंने इस तरह से। ये जो बेसन मैंने मारा था ना, बेसन से मैंने ये बनाया है। और मीठे वाले से भी मैंने बनाया है स्क्वायर स्क्वायर करके। और ये बनाया है जो आज पूजा में लगता है मेन। तो इसमें बनाना रहता है भगवान का जो भी हम श्रृंगार करते हैं वो सब, चूड़ी बिंदी मंगलसूत्र जो आइटम हम पहनते हैं उसको हम बेसन से बनाते हैं। तो मैंने वो पूरा बना लिया है। तो छोटा छोटा बनाया है मैंने, क्योंकि मेरा हाथ छोटा सा है। तो छोटा छोटा मैंने बना लिया है। और अभी ये और फ्राई करने के लिए बचा हुआ है ये वाला। अब इसको मैं और फ्राई करूँगी। और मैंने ये भी बनाया है। तो बर्तन ज़्यादा मेरे पास नहीं है, जिसमें जो मन पड़ रहा है वो रख रही हूँ। तो ये इस तरह से गुड़ के मैंने ये बना लिए हैं। और ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था। ये देखिए वाले मैंने पूरे बना लिए हैं। और अब बनाऊंगी मठरी। और जो मैंने मीठा वाला आटा साना था वो बनाऊंगी उसका। तो बीच बीच में लाइट बहुत गोल हो रही, तो मैं सारी चीज़ें बना लूँगी, इसके बाद आपको दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं बिल्कुल पूरे में यही चीज़ें हैं, पूरे में यही चीज़ें हैं। और ये फ्राई हो रहा है, तो मैं इसको फटाफट से कर देती हूँ। और गर्मी की तो कुछ बात ही कहने लायक नहीं, बहुत तेज़ गर्मी है। तो इन सब चीज़ों को मैं जल्दी जल्दी कट करती हूँ क्योंकि पानी बहुत तेज़ बाहर गिर रहा है, बहुत तेज़ गिर रहा है। तो मैं इन सबको कर लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ मैंने क्या बनाया है और कैसे दिख रहा है। तो इन सबको बनाने में काफ़ी सारा समय लग चुका है। और यदि इतना पूरा कंटिन्यू बनाती तो और लेट हो जाता। तो मैंने फटाफट से बनाया। और जो मीठे वाले से मैंने बनाया था तो बिस्किट इस तरह की मैंने कट की हैं और उसी के ये स्क्वायर शेप के भी हैं। हमारी सारी चीज़ें बन गई हैं और बहुत टाइम लगा। अभी मतलब 5:30 बज रहे हैं। और अभी मैं थोड़ा सा आधा घंटा रेस्ट करूँगी, इसके बाद मैं बनाऊँगी खाना। तो खाना तो ऐसा है कि अपना आज जो बना सकते हो वो बना लो। तो मैं खीर वीर सब बनाऊँगी। तो अभी मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। ये लास्ट वाला बचा हुआ है तो इसको फ्राई करूँगी। और ये इतना सारा आइटम बन गया है। तो ये पूजा के लिए भी है और मैंने नाश्ता रेसिपी भी बना दिया है कि जैसे सूखा आइटम ख़राब नहीं होता है। और बच्चे रहते तो उनके लिए भी हो जाता है और बड़ों के लिए भी हो जाता है टी टाइम स्नैक्स के हिसाब से। तो सारी चीज़ें मैंने बना ही ली हैं। और बर्तन भी मैंने सारे साथ ही साथ में क्लीन कर लिए हैं। तो बस अब 1 घंटा आराम करूँगी। 5:30 बजा है, 6 बजे तक आराम करूँगी आधा घंटा। इसके बाद पूजा की करूँगी तैयारी, क्योंकि लक्ष्मी जी की पूजा शाम टाइम में ही होती है और अब ये आए भी नहीं है। तो जब ये आ जाएंगे तो मैं तैयार हो जाऊँगी और इसके बाद मैं पूजा कर लूँगी। और पूजा करने के बाद फिर मैं खाना बनाऊँगी। तो मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर से। तो अब यहाँ पर पूजा की तैयारी हो गई है। ये हाथी हमने खुद ही बनाया था, मतलब इनने बनाया था, मेरे हस्बैंड ने। और ये अब दिए उनने बना लिए हैं 16। अभी हो गया है शाम का टाइम और पूजा की तैयारी पूरी हो गई है और मैं भी पूरी तैयार हो गई हूँ। तो मैंने यहाँ पर पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई है ये। तो ये साड़ी को मैंने पहना है। ऊपर मेरे पास इस तरह की बहुत सारी साड़ी, लेकिन ये साड़ी नई है, कोरी है। तो अब बस पूजा करूँगी और इसके बाद मैं बनाऊँगी खाना। तो पहले पूजा कर लूँगी, इसके बाद खाना बनाऊँगी। तो तैयारी मैंने पूरी लगा दी है। कढ़ाइयाँ मैंने साफ कर ली है, आलू मैंने बॉईल करके रख लिए हैं और चावल को भी मैंने इस तरह से भिगो कर रख दिया है। तो बस अब फटाफट से मैं कर लेती हूँ पूजा, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। बार बार लाइट आ रही है जा रही है, तो कहीं लाइट ना चली आए। तो अब मैं आपको मिलती हूँ पूजा के साथ, मैं आपको थोड़ा थोड़ा पूरा दिखाती जाऊँगी। तो चलिए चलते हैं, करते हैं साथ में पूजा। पूजा की पूरी तैयारी हो गई है। तो बस अब मैं पूजा करने बैठ जाऊंगी। तो मैं यहाँ पर पूजा करने बैठ गई हूँ, बच्चे भी बैठ गए हैं और जो हमारे हाउस ओनर है वो लोग भी आ जाते हैं हर पूजा में हमारे यहाँ। तो हस्बैंड ही हमारे पूजा करवाएंगे, क्योंकि हम लोग ब्राह्मण समाज से हैं। तो जो भी मंत्र वेद जो भी है सब हम लोगों से आते हैं।
तो पूजा करने की कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये सब पूजा विधि विधान से करवा रहे हैं। तो पूजा हमने पूरी कंप्लीट कर ली है, बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी पूजा हुई है, ये देखिए। तो अब यहाँ पर हम लोग जो सामान वगैरह है उसको अंदर करेंगे। और ये देखिए, दिख ही दिया, सब दिखा दिया मैंने, सब दिखा दी। तो अब बस मैं कपड़े चेंज करूँगी और इसके बाद मैं जाऊँगी अंदर, जो भी खाना वगैरह है वो बनाना है, पूड़ी सब्जी और खीर। तो अभी फटाफट से कपड़े चेंज कर लेती हूँ, फिर मैं आपको थोड़ी देर से मिलती हूँ। तो यहाँ पर मैंने खीर बनाने के लिए ले लिए हैं चावल, घी में अच्छी तरह से भून दिया है इन्हें। अब इसमें मैं डाल दूँगी दूध। तो हल्का सा गोल्डन होने के बाद ही डालना है। तो ये देखिए चावल अच्छी तरह से गोल्डन हो गए हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी दूध। बहुत ही फटाफट से मैं रेसिपीज़ बता रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ आलू की सब्जी। तो मैंने बिल्कुल जीरा वीरा कुछ नहीं डाला है, बस मिर्च डाल दी है, टमाटर डाल दिया है और इसे टमाटर को अच्छी तरह से गलने तक भून लेना है। अब टमाटर अच्छी तरह से गल गए हैं तो मैंने इसमें डाल दिया है नमक। हल्दी मैं पहले ही डाल चुकी हूँ। और अब मैं इसमें डाल दूँगी ये बॉयल किए हुए आलू। तो यहाँ पर मैं सूखी सब्जी ही बना रही हूँ। ये बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको बहुत ही फेवरेट होती है, बहुत ही पसंद आती है। और यदि बच जाए तो इसके आलू के पराठे बन जाते हैं। तो मैंने धनिया डाल दी, सब्जी रेडी हो चुकी है। खीर में मेरा जो चावल है वो अच्छी तरह से गलना स्टार्ट हो गया है। तो मैंने इसे कवर कर दिया, इससे जल्दी बन जाती है। सब्जी डन हो गई है, पूड़ियाँ बन चुकी हैं। अब बस इन्हें फ्राई करना है। तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था तो आप लोगों को पूरा दिखाना था, इसलिए मैंने थोड़े थोड़े क्लिप बना लिए थे क्योंकि पूरे दिन का ब्लॉग बनाने में बहुत टाइम भी लग जाता है और काम आज बहुत ज़्यादा था तो थकावट भी हो जाती है। तो खीर मेरी बन चुकी है, पूड़ियाँ मेरी तल रही हैं। आप लोग भी फटाफट से आ जाइए और खाना खा लीजिए। बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही अच्छा बना था। तो बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी पूड़ियाँ बन रही हैं और पूड़ियाँ मैंने सारी ही फ्राई कर ली थी। खीर भी मेरी ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से बनी हुई है। किसी दिन मैं आपको एकदम प्रॉपर से बना कर दिखाऊंगी। बिल्कुल रिच बनती है, बहुत ही कम दूध है यदि आपके पास तब भी। तो मैंने अब इसमें डाल दिया है इलायची पाउडर, स्वादानुसार चीनी और ड्राई फ्रूट्स और बस खीर हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो अब इस थाली को सबसे पहले मैं भोग में लगाऊंगी, फिर बच्चों को दे दूंगी। खाना मेरा पूरा बन चुका है और अब मैं जाऊंगी बच्चों के साथ खाना, मतलब इन लोग को दे दूंगी। मैं खाऊंगी वो जो मैंने सोठा बनाया था उसको और खीर, बस मैं यही खाऊंगी। और बाकी सब ये इन लोगों के लिए मैंने बनाया है और बर्तन मैंने पूरे क्लीन कर दिए हैं। बस अब जो जितना खाने का बस उतना ही काम है। तो अब सारे काम हो गए हैं और आज मैंने आपसे सुबह से पूरा ब्लॉग शेयर किया है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा और यदि थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा और चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबा लें जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। तो आज का ब्लॉग यहीं तक, मैं मिलती हूँ अपने एक और नए ब्लॉग के साथ। तो टेक केयर एंड बाय बाय। और लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आज के ब्लॉग बनाने में बहुत मेहनत लगी है, पसीना बहुत आ रहा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।